हैं, भौतिक संपत्ति जो आपकी है, तो भौतिक संपत्ति के द्वारा आप किसी का मदद कर सकते हो, ठीक है ना। द्रव्य यज्ञ इसी को कहते हैं। या फिर आहुति दे सकते हो, घी आदि की जो हवन यज्ञ करते हैं वो कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, है ना। ये जो है इसी को द्रव्य यज्ञ कहा गया है। और कठिन से कठिन व्रत का धारण करते हो, तीक्ष्ण व्रत का धारण करते हो, ठीक है ना। तो तीक्ष्ण व्रतों में यही है कि आपकी जो भौतिक संपत्ति है, उस भौतिक संपत्ति में जिनको आवश्यकता है उनको आप दान देते हो। दान का बड़ा महत्व है हमारे देश में। दान भी एक यज्ञ कहा गया है, ठीक है। अब दान के बारे में आप लोगों को बता दूं कि एक कहानी है, एक कहावत है कि आज का दिया हुआ कल मिलता है। पता है आप लोगों को? आज का दिया हुआ कल मिलता है। एक बहुत ही मार्मिक कहानी इसके पीछे है। शायद इस कहानी को मैं बताऊं, आप लोग समझ जाएं तो फिर आपके जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है और इस दृष्टांत को भी आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। एक स्त्री और पुरुष थे, गरीब स्त्री थे, गांव में रहते थे। तो पति पत्नी थे दोनों। तो पति जो है ना, कुछ कुत्ते और कुतियों को पाल रखा था। तो वह क्या करता था कि उसकी पत्नी जो है, जब वो कुत्तों को खिलाता था कुछ, तो उसकी पत्नी बड़ा उसको डांटती थी, ठीक है, और गाली भी देती थी उसको कि मैं बनाता हूँ, इतना मेहनत से करके लाता हूँ, ये कुत्तों को खिलाता है, ठीक है। तो और वो क्या करती थी कि जब ये खिलाता था तो कुत्तों को, कुतियों को डंडे से मारती थी उसकी वाइफ, पत्नी जो थी। ये नहीं, ये रहते हैं तभी जो है ये क्या करता है कि हम लोगों से रोटी बचा लेता है और ला करके इनको कुत्तों को खिलाता है। तो उसकी पत्नी जो है अपने पति की रोटियां कम करने लगी। तो उसका पति क्या करता था कि अगर रोटी उसे कम मिलती थी तो उसमें से भी वो बचा लेता था। उसकी पत्नी कहती थी कि आखिर ये मतलब फिर इतना कम करके इसको देता हूं फिर भी कुत्तों को रोज खिलाता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक समय आया ऐसे करते करते और दोनों की जो है मृत्यु हो गई। कुत्ते तो पहले मर गए। तो आने वाले समय में ये जो स्त्री थी और जो पुरुष थे, वह दोनों जो है अगले जन्म में यह कुत्ते कुत्ती बने, ठीक है। और जो जिन कुत्तों कुत्तियों को खिलाते था वह पुरुष और स्त्री बने, ठीक है। तो जो स्त्री थी तो उसको जो है, उसको वह जैसे कि कुछ होते हैं ना जो गली के कुत्ते होते हैं और कुछ पालने वाले कुत्ते होते हैं, है ना। तो उसमें से जो उसका पति था उसको किसी ने पाल लिया था कुत्ते के रूप में। तो उसको बड़े अच्छे भोजन मिलते थे। बड़े घर के लोगों ने आजकल देखे हैं ना, कुत्तों को बड़े बड़े वीआईपी लोग पालते हैं और उसके ऊपर महीने का 20-25 हज़ार रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी लोगों के यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ होगा भी। तो अब वह जो कुतिया थी वो तो दोनों को पता था कि यह जो है, यह पहले पूर्व जन्म में ये मेरा पति था और वो ये मेरी पत्नी थी। तो कभी कभी जो है ना, जो कुतिया रहा करती, जो सड़क पे घुमा करती थी ना, और ये गेट पे भौंकता रहता था, ये तो उसका तो बड़ा गेट था, और गेट के सामने आकर के कहता था वो जो कुत्ता था कि मुझे तो बहुत अच्छा भोजन मिलता है, बिस्किट मिलता है, बिस्तर खूब अच्छा वाला मिलता है, एसी में रहता हूँ मैं, है ना, करोड़ों की गाड़ी में घूमता हूँ मैं यहाँ वहाँ। तो कहती है कि मैं पता नहीं मेरे ही भाग में क्या लिखा हुआ है कि मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, जिसके घर जाता हूँ मुझे मारता है, ठीक है। जिसके घर जाता हूँ वह मुझे मारता है। तो वह कुत्ता बोला कि मैं तुझे कहता था कि इन कुत्तों को खिलाओ, तो तुम कुत्तों को नहीं खिलाती थी,
तुम मेरा भी भोजन कम करती थी और इन कुत्तों को मारती भी थी। इसीलिए जो तुम मारती थी वही मार तुमको पड़ रही है। और मैंने जो चोरी चोरी खिलाया, देखो आज मुझे इतना हो जाता है भोजन, इतना रोटी हो जाती है, इतना खाना हो जाता है कि मैं खा नहीं पाता हूँ। और इतना मुझे लाड प्यार मिलता है, सब लोग मुझे अपने बिस्तर पे सुलाते हैं, बैठाते हैं। ठीक है। तो वह उसका जो व्यक्ति पुरुष था, जो कुत्ता बना था, वो कहा कि इसीलिए मैं कहा था तुझे कि कुछ लोगों को, कुछ कुत्तों को, कुछ जानवरों को कुछ खिला दिया करो, क्योंकि आज हम जो दे रहे हैं वो कल मिलेगा। ठीक है। तो जो जितना वो व्यक्ति खिलाया था वह सब उसको सारा सब कुछ मिलता था। वह कुतिया देखती रहती थी, क्योंकि गेट लगा रहता था और बाहर से देख करके टुक 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 देखती रहती थी उसको, उस कुत्ते को, कि वो कितना आनंदमय जीवन जी रहा है। इसीलिए कभी भी इस तरह का जीवन, निर्दयतापूर्वक जीवन नहीं जीना चाहिए। हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आज आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, कल आप अच्छी स्थिति में हो, ये कोई नहीं जानता। जानता है क्या? उस जो बहुत अच्छी स्थिति थी जिस कुतिया की, जो राज करती थी अपने घरों में, है ना, अपने पति के द्वारा, वह पति जो है अच्छे घरों में चला गया, वह गली की कुतिया बन गई। और उसे कितना डंडे भुगतना पड़ता था, कोई मार देता था, कोई भोजन नहीं मिलता था, 2-2 3-3 दिन तक उसको भोजन नहीं मिलते थे। कोई टुकड़ा फेंक देता था, किसी घर चोरी कर लेती थी, हैं। तो इस तरह से उसका जीवन चलता था। एक था जो उसका पति था, जो बड़े घर में पाला गया था, वह जो है उसको भोजन खाने से वो थक जाता था, फेंकना पड़ता था उसको। तो ये होता है कि यदि आप किसी जीव जंतु की, किसी असहाय की, किसी की सहायता करते हो, तो आपको भी आपका भी जो अगला जन्म होगा वह अच्छा होगा। इसीलिए कुछ दिया करो, जितना देते हो ना आपको मिलता है। जितने अमीर लोग होते हैं, अमीर घरों में जो लोग पैदा होते हैं, एक रहस्य बताऊं आप लोगों को, कि जो जितना देता है वह उतना ही अगले जन्म में वह उतने ही अमीर घरों में पैदा होता है। ठीक है। और जो व्यक्ति जितना ही कृपण होता है, दरिद्र होता है, जब जो किसी को कुछ नहीं देता है, वह उतने ही दरिद्र घरों में भिखारियों के यहाँ जन्म लेता है। उसका जन्म बड़ा नीच जगहों पे होता है, जहाँ पे वो खाने को तरस जाता है। ठीक है। तो अगले जन्म को यदि बनाना है तो यह अपने अंदर गुण रखो आप लोग। उपनिषद भी कहते हैं, मैं बताऊं आप इस बात को, उपनिषद भी कहते हैं कि दान दो, आप खिलाओ। किसी जो भी आपके पास है उसमें से 1%, में तो उपनिषद में बोला था मैंने कि अपने जीवन में जो 1% दान दो आप। 5-10% नहीं कर सकते हो, परंतु 1% देने की आदत डालो आप लोग, क्योंकि अगला जीवन क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। और अपने अंदर निर्दयता का भावना हटा दो, करुणा की भावना, प्रेम की भावना लाओ अपने अंदर, किसी जीव जंतु के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अच्छी भावना रखो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये जो कर रहे हो यह अपने लिए ही कर रहे हो। ये नहीं कि आपने फलाना व्यक्ति को दिया है तो आपने बड़ा पुण्य का काम किया है, वह आपको अगले जन्म में भगवान लौटा देता है। ठीक है। ईश्वर जो है इतना कारसाज है कि आपका दिया हुआ आपको वापिस करवा देता है। ठीक है जी। निष्काम उसमें क्या करना है, आपको ये सोचना नहीं है, आप बस आप कर्म करते जाइए। आपको आपके अंदर ये गुण भाव, मैं तो ये तो एक बता रहा हूँ कि क्योंकि पहले आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है। आप जो दान कर रहे हो निष्काम होगा, ये निष्काम इस तरह से होगा कि उसमें जो है आप उसकी चिंता मत करो, उसका आशा मत करो। ठीक है। उसकी आशा मत करो, आप अच्छा कर्म करो। ये तो एक बताई जाती है लोगों को बातें, कि लोग कम से कम ये जानकारी हो कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है। ये तो ईश्वर के हाथ में है कि वो क्या फल देगा, ये हमारे हाथ में नहीं, परंतु हम अच्छा कर सकते हैं ना। जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की तो हम पूर्ति कर सकते हैं ना, तो वहां से वो निष्काम हो जाता है।
आप फल की इच्छा तो नहीं रख रहे हो ना कि मुझे अगला जन्म में यही मिलेगा। आपको थोड़ी पता है, वो तो ईश्वर को पता है ना कि ईश्वर क्या करेगा आपके साथ, कि हो सकता है कि आपको देगा कि नहीं देगा, परंतु आप अपने तरफ से करिए। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, ठीक है। वह उसका वास्तविक में आप प्रयोग करोगे। मैंने तो देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और लोग भी किए कई ऐसी चीज़ों पे जिसका परिणाम अच्छा आया है। और जो शास्त्र जो कहते हैं ना, वह हजारों ऋषियों की तप का फल है इन शास्त्रों में, ठीक है। आप उसमें कामना मत रखिए। किसी को आप दान देते हो, किसी को खिलाते हो, तो उसमें कामना मत रखो कि मुझे फल मिलेगा। आप तो बस करते जाओ। मैंने तो आपको एक बस दृष्टांत दिया, ठीक है। आप किसी को दान देते हो तो मैंने कहा कि भूल जाना, दरिया में डाल दो, है ना। आप भूल जाओ कि मैंने किसी को खिलाया, मैंने किसी को 5 रुपये दान दिया, किसी को 10 रुपये दिया, किसी को 1000 रुपया दिया, किसी को लाख रुपया दिया। यह भूलने की प्रवृत्ति यदि आपके अंदर आ गई तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और मुझे लगता है कि आप निष्कामता में आ जाओगे, ठीक है। निष्कामता भी कई तरीके से आती है। निष्कामता लाया जाता है, निष्कामता आती नहीं है, उसको लाना पड़ता है निष्कामता को, ठीक है। उसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है निष्कामता लाने के लिए। ये तो चारों तरफ से आपको घेर करके एक ज्ञान दिया जा रहा है कि आप चारों तरफ से उस ज्ञान के तरफ स्थित हो जाओ, अच्छे मार्ग पे यज्ञ करो। क्योंकि बहुत से ऐसे कर्म करते हो जो फालतू के कर्म होते हैं। उससे अच्छा है कि दान वाला काम कर दो, एक यज्ञ है यह, परंतु निस्वार्थ भाव से करना, निष्काम भाव से करना। फल की इच्छा से मत करना कि मैं अगर किसी कुत्ते को खिला रहा हूँ तो मुझे भी भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं। वहाँ पे ये मत सोचना। ये तो मैंने एक कहानी बताया आप लोगों को, ठीक है। आपको किसी के प्रति अच्छा काम करते हुए उससे कोई कामना नहीं रखना है, यह आप ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपने घर में भी अगर आप किसी के प्रति काम कर रहे हो तो उसके प्रति भी कामना मत रखना। चाहे अपने बच्चे के प्रति भी काम कर रहे हैं तो उसके प्रति भी आप कभी इच्छा मत रखना कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। यदि आप मेरी बातों को आज समझे होंगे तो आज आप अपने जीवन में भी निष्कामता दिखा करके अपने खाते में कुछ पैसे जोड़ लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इस बात को यदि समझे होंगे तो आज से यदि जीना शुरू कर दिए तो कुछ खाते में तो अपने जोड़ ही लेंगे। और स्त्रियां इसमें बड़े माहिर हैं, ठीक है। वो उनको जोड़ना बड़ा अच्छा आता है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जोड़ लोगे। कैसे जोड़ेंगे आपको जैसे जैसे आप अपने घर में एक एक चीज़ को जोड़ लेते हो, एक एक चीज़ का बैलेंस कर लेते हो, कम खर्च में, कम पैसे में, और पैसे उस कम पैसे में बचा भी लेते हो, वह उतना पुरुष नहीं कर पाता है। और यही प्रक्रिया सेम आपके जीवन में करना है अपने लिए। जैसे संसार में करते हो तो संसार के लिए कर रहे हो आप, और यही प्रक्रिया जो है अपने लिए करके देखो आप। निष्काम की भावना प्रयोग करके देखो, देख लो कर लोगे आप। क्योंकि जो एक बार एक चीज में प्रैक्टिस किया रहता है वह दूसरे में भी प्रैक्टिस कर लेता है। और स्त्री इसमें बड़ा माहिर है, क्योंकि पुरुष कोई प्रैक्टिकल नहीं कर, पुरुष बहुत कम प्रैक्टिकल कर पाता है, वह बाहर ही ज़्यादा रहता है। स्त्रियां जितने पड़ाव को देखती हैं उतने पड़ाव को पुरुष नहीं देखता है। स्त्रियों को देखिए, एक जीवन ऐसा आता है कि 20 से 25 साल अपने माता पिता के यहाँ रहती है, ठीक है, वहाँ का जीवन जीती है, फिर अपने जहाँ शादी होती है वहाँ चली जाती है, वहाँ पे कुछ दूसरे जीवन को एडॉप्ट करके जीना शुरू करती है। तो उसके जीवन में हर समय उतार चढ़ाव बदलाव आता है, और हर चीज में एडॉप्ट होने वाली है स्त्री। स्त्री क्या होती है कि हर चीज परिवर्तन है, प्रकृति है स्त्री, और प्रकृति की तरफ बदल जाती है। और जो संसार में कहा गया है, उपनिषदों में यह बात कही गई है कि जो परिवर्तन जिसके अंदर नहीं होता है वह वास्तविक रूप से संसार में या संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। पुरुष भी होता है परंतु बहुत समय लगता है पुरुष को। ये जो बातें जितना आसान स्त्री के लिए है उतना आसान पुरुष के लिए नहीं है।
ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि पुरुषों के लिए थोड़ी कठिनता होती है, काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, परंतु स्त्रियों के लिए उतनी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। परंतु स्त्रियों के लिए बहुत कम लोग बात करते हैं। स्त्रियों को तो लोग दबा के रखा है युगों युगों से। उनको ऐसा कहा गया है कि तुम तो बस खाना बनाओ, बच्चे पैदा हो गए, उनका देखभाल करो, तुम्हारा यही धर्म है। जब स्त्री के का कोई लिंग, जब आत्मा का कोई लिंग ही नहीं है, तो आप पुरुष के बराबर भी अधिकार स्त्रियों को है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जितना अधिकार पुरुषों को है उतना अधिकार महिलाओं को भी है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप एक आत्मा हो, आपके भीतर भी वही आत्मा है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर है। और महिलाएं, कुछ महिलाएं जो अपने आप को मान लेती हैं कि बस मेरा तो जीवन यही है, खाना खाओ बनाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, उनको समझाओ भी तो वो नहीं समझने के लिए तैयार होती हैं। उनको नहीं लगता है कि वो मुक्त हो पाएंगे। वो कहते हैं कि अरे अब तो बहुत जीवन बीत गया, अब क्या करेंगे अब। ठीक है, अभी जीवन में हम ज्ञान लेके क्या करेंगे, साधना करके। अरे आप इसी जीवन में जगे हो, जब से जगे हो तभी सवेरा है ना। आप आज जगे हो तो आज ही से प्रयास करो, आप वहां पे जरूर पहुंचोगे। और ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा आपका, ये यज्ञ है। आप ये जो कर रहे हो ना, ये पढ़ रहे हो, आपके खाते में ये पूरा सब जुड़ रहा है और ये सब काउंट करके आपको मिलेगा। ठीक है, और यही ज़्यादा उसमें आपकी बढ़ोतरी करेगा। तो क्या है कि कभी इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाता है, कोई नई दिशा नहीं भारत के लोगों को मिल रही है, सब पुराने ढर्रे पे सब चल रहा है मामला। अध्यात्म, भारत पहले आध्यात्मिक देश था, अब भारत जो है दूसरा देश बन चुका है। भारत में हर जगह अध्यात्म की बात हुआ करती थी, अब अध्यात्म की बातें नहीं होती हैं, इस तरह की बातें कोई नहीं करता है। ठीक है, आपके मुक्ति की बात कोई नहीं करेगा, आपके जीवन से संबंधित कोई बात नहीं करेगा, आपका कल्याण हो इससे संबंधित कोई बात नहीं करेगा, आपसे कितना स्वार्थ सिद्ध किया जाए यह जरूर बात करेगा आपसे। ठीक है, आपका कहाँ यूज किया जाए इसलिए आपसे जरूर संपर्क स्थापित करेगा वो। ठीक है, आज का समाज ऐसा ही है, आज के व्यक्ति ऐसे ही हैं कि एक स्त्री को एक वस्तु समझ करके लोग यूज करते हैं, और स्त्रियां भी जो है वस्तु बनने के लिए तैयार हैं। कुछ स्त्रियां तो वही समझती हैं कि मेरा यही स्वभाव है, हम यही हैं और यही करेंगे, परंतु कुछ महिलाओं को अब आभास हो चुका है कि हम कोई वस्तु नहीं हैं, हम क्या हैं, हम एक आत्मा हैं, है ना। जो महिला, जो स्त्री जो है अपने आप को आत्मा समझ लेती है, वह जो है समाज में कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं दबती है, किसी से भी नहीं दबती है, वह एक अर्जुन की तरह योद्धा बनती है। और मैं तो हर स्त्रियों को कहता हूं कि आप एक योद्धा बनो। ऐसा नहीं है कि आप योद्धा बन जाओगे तो परिवार को नहीं देखोगे, बच्चों को नहीं देखोगे, अपने अन्य कर्तव्य को छोड़ दोगे। नहीं, आप जितना अच्छी तरह से अपने परिवार का निर्वहन करोगे उतना संसारी महिलाएं नहीं कर पाएंगी, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो भी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इसलिए जो बातें हैं ना, ये बातें बड़े ही गंभीर हैं, इनको अपने जीवन में धारण करके गीता की तरह चलने का प्रयास करिए। गीता यही तो सिखा रही है हमें। प्रतिदिन आपको नए नए ज्ञान से रूबरू होना पड़ता है, और ये ज्ञान एक नया विषय और एक नए उमंग को, एक उत्साह को, एक नई धारा को, एक नई विचारधारा को, एक नई